हेलो, वेलकम यू ऑल। आज हम लोग जानेंगे एमएसएमई जेड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि एमएसएमई जेड क्या है, इसका पूरा नाम क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं एमएसएमई जेड का पूरा नाम है एमएसएमई ज़ीरो डिफेक्ट ज़ीरो इफेक्ट सर्टिफिकेशन स्कीम। ये एक स्कीम है जो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई और क्वालिटी काउंसिल इंडिया के द्वारा चलाई जा रही है। इसका प्रमुख उद्देश्य हम आगे जानेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि जेड एक सर्टिफिकेशन स्कीम है। आप लोग कृपया नोट कर लीजिए, जेड एक सर्टिफिकेशन स्कीम है जो एमएसएमईज़ के लिए है। सर्टिफिकेशन से हमारा तात्पर्य ये है जिस प्रकार से आपका आईएसओ सर्टिफिकेट होता है उस तरीके से जेड भी एक सर्टिफिकेट है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। अब जेड के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो सबसे पहले इसकी विज़न डाल लेते हैं, जो मैंने आपको बोला था कि अब हम आगे जानेंगे। तो जेड का विज़न है मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को इन्हेंस करना। बेसिकली जो प्रोडक्ट एमएसएमई बना रहा है उस बात को इंश्योर करना कि वो प्रोजेक्ट बिल्कुल हायर क्वालिटी से बना हुआ है, हायर टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, जिसमें कि सुपीरियर क्वालिटी आ रही है, और उसकी जो प्रोडक्ट मेकिंग की कॉस्ट है उसको कम से कम करना। ये एमएसएमई जेड का विज़न है। यानी कि अगर हम सरल शब्दों में बोलें तो एमएसएमई जेड का प्रमुख उद्देश्य जो उत्पाद एमएसएमई बना रहा है उसको सस्ते से सस्ते रेट पे बनाना एवं उन्नत से उन्नत टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाना है। और इसकी एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। इसके लिए कौन पात्र है? सभी एमएसएमई जो उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं इसके लिए पात्र हैं। अब बात कर लेते हैं कि उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल क्या होता है। उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल जिस प्रकार से आपका जीएसटी होता है, जीएसटी नंबर, उस प्रकार से आपका एक उद्यम सर्टिफिकेट भी बनता है जो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के द्वारा बनाया जाता है। ये एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। तो इसमें आपको एक उद्यम नंबर मिलता है, एक आपका यूनिक नंबर होता है उद्यम नंबर। उसके बारे में हम आगे जानेंगे। अब सबसे पहले जेड के फेज़ की बात कर लेते हैं। तो जेड बेसिकली हम लोगों का दो फेज़ में चल रहा है। पहला फेज़ हम लोगों का है मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमईज़ के लिए और दूसरा है सर्विस सेक्टर के लिए। ओके, तो अभी जो हम लोग कार्य कर रहे हैं वो फेज़ 1 पे कर रहे हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमईज़ पे कर रहे हैं। अब कोई भी व्यक्ति मेरे मैन्युफैक्चरिंग के तात्पर्य से इस बात को बिल्कुल ही माइंड ना करे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां ही आती हैं। ऐसा नहीं है। एमएसएमई मिनिस्ट्री का फुल फॉर्म ही है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। ये एमएसएमई का ही फुल फॉर्म है, यानी कि सूक्ष्म से सूक्ष्म जो मैन्युफैक्चर आपका होगा वो एमएसएमई जेड में आएगा। अब सर्टिफिकेशन के पैरामीटर और प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं जेड के टोटल 3 लेवल होते हैं। जेड ब्रोंज, जेड सिल्वर, जेड गोल्ड। जेड ब्रॉन्ज में बेसिकली आपका सबसे पहला लेवल होता है जेड ब्रॉन्ज, देन जेड सिल्वर, देन जेड गोल्ड। ये आपके 3 लेवल जेड के हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। ये आपका सर्टिफिकेशन प्रोसेस रहता है। अब हम लोग जानते हैं कि बेसिकली कोई अगर करवाएगा तो वो क्यों करवाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सबके मन में ज़रूर आता है कि कोई सर्टिफिकेशन क्यों करवाएगा। तो सबसे पहले बेनिफिट्स और इंसेंटिव जान लेते हैं एमएसएमईज़ के लिए। बेनिफिट्स की तरह अगर हम लोग बात करें तो इसमें वही दिया हुआ है कि बेसिकली बिल्कुल अच्छे ऑपरेशंस और लोअर कॉस्ट से आपका प्रोडक्ट बनके तैयार होता है, सुपीरियर क्वालिटी से बनता है, और रिजेक्शन जो होता है ना, रिजेक्शन रिड्यूस रहता है अगर आप जेड के प्रिंसिपल पे चलते हैं। और उसके बाद सोशल और इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स इंक्रीज़ रहते हैं। इस तरीके से बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं। अब हम लोग थोड़ा सा इंसेंटिव की बात कर लेते हैं, यानी कि फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या होंगे एमएसएमई को इसको कराने के बाद। तो अभी हम लोग देखते हैं जैसे कि सब्सिडी, उसको सर्टिफिकेशन पे सब्सिडी मिलेगी, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, सिस्टम टेस्टिंग का, प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन का सब्सिडी, हैंड होल्डिंग पे सब्सिडी मिलेगी, और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, जीरो इफेक्ट सोल्यूशन पर उसको सब्सिडी मिलेगी। अब हम लोग ग्रेडेड इंसेंटिव की बात करें तो बहुत सारे इंसेंटिव ऐसे हैं जो उसको विभिन्न प्रकार के स्टेट गवर्नमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बोले तो बैंक्स और अदर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के द्वारा उसके हर लेवल के अनुसार दिए जाते हैं। अब हम लोग ज़रा सा इसकी एक्चुअल कॉस्ट पे नज़र डाल लेते हैं। तो सबसे पहले जेड ब्रोंज की हमारी एक्चुअल कॉस्ट 10,000 रुपये है, जेड सिल्वर की हम लोगों की 40,000 रुपये है, और जेड गोल्ड की 90,000 रुपये है। अब इस पर आपको इस अमाउंट पे इतनी सब्सिडी मिलती है, 80%, 60%, 50%।
एज़ पर आपका बेसिकली जो आपका मतलब कि आपका जो यूनिट है वो माइक्रो इंटरप्राइजेस है, स्मॉल इंटरप्राइजेस है, कि आपका मीडियम इंटरप्राइजेस है, उसके बेसिस पे। और उसके बाद हम लोग एक चीज़ और जान लेते हैं कि जेड, आप अभी जो हम लोग जिस फेस में काम कर रहे हैं, यानी कि जेड ब्रॉन्ज अभी फ्री ऑफ कॉस्ट बनना है, और जेड और सिल्वर और जेड गोल्ड चार्जेबल है। अब इसके बाद थोड़ा सा और फाइनेंशियल इंसेंटिव पे थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। इसमें देखिए पहला फाइनेंशियल इंसेंटिव है कि इंसेंटिव आपको मिलेगा कि आपको 50,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी अपने यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन या सिस्टम टेस्टिंग कराने पे। यानी कि आप कोई भी प्रोडक्ट टेस्टिंग कराते हैं NABL की लैब से, NABC की लैब से, तो आपको सर्टिफिकेशन पे छूट मिलेगी। आप BIS सर्टिफिकेट बनवाते हैं उसमें आपको छूट मिलेगी। ओके, सेकंड चीज़ पे हम लोग चलते हैं कि आप अगर मान लीजिए किसी कंसल्टेंसी से बातचीत करते हैं, मतलब कंसल्टेंसी से आप कंसल्ट लेते हैं, तो आपको 2 लाख रुपए तक का फाइनेंशियल बेसिकली सब्सिडी मिलेगी। 2 लाख रुपए की सब्सिडी आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट पे किसी कंसल्टेंसी से बात करने को मिलेगी। उसके बाद सपोर्ट इन टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन जीरो इफेक्ट सोल्यूशन के अंतर्गत आपको 3 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन पर। अब टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन क्या है? मान लीजिए आप अपने यहाँ कोई नई मशीन लाना चाहते हैं। मान लीजिए मैं एक व्यापारी हूँ, मैं एक मैन्युफैक्चर हूँ जो एक राइस मिल चलाता है। अब मेरे यहाँ क्या है कि मैं पहले जाता हूँ भाई, एक मशीन में अपना धान का कट्टा डालता हूँ, उसके बाद उससे निकाल के दूसरे में डालता हूँ, फिर उसके बाद तीसरे में डालता हूँ, देन हम चावल पैक करते हैं। तो अगर मैं इसको ऑटोमेटिक कराना चाहूँ, या ऑटोमेटिक का मतलब समझ गए ना, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई, अभी मैनुअल डाल रहा था, अब वो ऑटोमेटिक पड़ेगा, तो मुझको 3 लाख रुपए की छूट मिलेगी। अदरवाइज मान लीजिए मैं एक कोई दूसरे तरीके का मैन्युफैक्चर हूँ और मैं कोई अपने यहाँ नई मशीन लगाना चाहता हूँ, तो उस पर मुझको 3 लाख रुपए की सब्सिडी मिलेगी। अगर वो मशीन 4 लाख रुपए की है तो मुझको सिर्फ 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। अगर वो 3 लाख रुपए की है तो मुझको 1 भी रुपया नहीं देना पड़ेगा। और देख लेते हैं, तो अगर मान लीजिए हम रेलवेज़ के थ्रू व्यापार माला जो ट्रेन चलती है, पार्सल स्पेशल जो चलती है, उससे अगर हम लोग कोई पार्सल डालते हैं, यानी कि अपनी जो शिपिंग है वो रेलवेज़ के थ्रू करते हैं, तो उसमें हम लोगों को कंसेशन मिलता है। और इसके साथ साथ जेड सर्टिफाइड MSME को बैंक क्या करती है, प्रोसेसिंग फ़ीस में छूट देती है। प्रोसेसिंग फ़ीस में बैंक छूट देती है। उसके बाद आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट में छूट देती है और आपकी फ़ाइल पहले क्लियर करती है। ये आपको अलग से इंसेंटिव मिल गए इसके। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जैसे जो बेसिकली हम लोगों का जेड है, इसमें हम लोगों को क्या मिलता है कि जेड सर्टिफाइड MSME को क्रेडिट गारंटी मिलती है। यानी कि उसको कहीं ना कहीं से तो लोन मिल ही जाएगा, 100% उसको लोन देना पड़ेगा। यानी कि क्रेडिट गारंटी है कि उसको लोन मिलेगा यथास्थिति कैसे भी। ये बात हो गई इंसेंटिव की हम लोगों की। मतलब बैंक्स का हम लोग अगर एक बार और देखें, मान लीजिए वो अपना कोई लोन कराता है, तो उसको लोन कराने में उसको प्रोसेसिंग फ़ीस जो लगती है बैंकों की, उसमें कंसेशन मिलेगा। उसके साथ साथ उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट, मान लीजिए मैंने 1 करोड़ का लोन कराया, अब मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12% पर एनम है, यानी कि मुझको 12 लाख रुपए सालाना अपना ब्याज देना पड़ेगा। अब अगर मैं एक जेड सर्टिफाइड MSME हूँ और मेरी स्कीम लग जाती है, तो शायद मुझको बैंक 1% कंसेशन दे दे रेट ऑफ इंटरेस्ट में, तो मुझको सिर्फ 11 लाख रुपए ही देने पड़ेंगे। इस तरीके से छूट मिल जाती है हम लोगों को। अभी जैसा मैंने आपको बताया कि मैं आपको उद्यम के बारे में बताऊंगा, तो ये एक उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, आप देख सकते हैं। इसमें आपका यहाँ पे देखिए यूनिट का नेम आ रहा है, और ये आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर है जिस पे मैं भी जूम मार रहा हूँ। ये एक मिनिस्ट्री ऑफ MSME के द्वारा बनाया जाता है, इसको उद्यम बोलते हैं। ओके, थैंक यू।